उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 17 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए साथियों, आप सभी के पेंशन पेमेंट आना चालू हो गए हैं। अप्रैल मई जून का सुल्तानपुर साइड से उधर जो है पूर्वांचल साइड से मुझे कई लोगों के मैसेज आए हैं कि सर हमारा दिव्यांग पेंशन आ गया है। जिन भी जिले में उधर साइड में आप लोग का पेंशन आ गया, बुलंदशहर से कई लोग का कमेंट आया है सर मेरी दिव्यांग पेंशन आ गई है। दिव्यांग पेंशन भी फाइनली लोगों का आना चालू हो गया है। जिनका आया है आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे बड़ी समस्या नए वृद्धावस्था पेंशनर के साथ आ रही है, जो कह रहे हैं हमारा सब कुछ वेरीफाइड होके है, हमारा पेंशन इस बार कब तक आएगा। इस बार आपका जरूर आने वाला है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो आपको बताना चाहूंगा, चाहे आपका नया वृद्धावस्था हो, नया दिव्यांग हो, चाहे नया विधवा पेंशन हो, कुछ बातों का विशेषकर आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपने आवेदन की स्थिति देखती रहनी है। नियमित रूप से देखें, यह सुनिश्चित करें कि आवेदन अप्रूव या स्वीकृत हो चुका है। यदि आवेदन भी सत्यापन या वेरिफिकेशन में है तो पहली किस्त आने में देरी हो सकती है। पेंडिंग में है ना, तो देरी होगी, अगली बार आएगा। आधार और बैंक, और सेकंड है आधार और बैंक खाते में आपका मिलान सही हो। देखो, आधार में दर्ज नाम और बैंक खाते में दर्ज नाम एक जैसे होने चाहिए। बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए यानी चालू होना चाहिए, और डीबीटी के लिए सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए, डीबीटी एनेबल होना चाहिए। नाम में मिसमैच होने का कारण में आपका पेमेंट रिजेक्ट हो सकता है, पेंडिंग में जा सकता है। परेशान हो जाओगे, समझ में नहीं आया क्या करना है। डॉक्यूमेंट में कोई गलती ना हो। आयु प्रमाण पत्र, निवास, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और अन्य जानकारी सही होना चाहिए। गलत जानकारी में आवेदन आपका पेंडिंग में या रिजेक्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। यदि विभाग की ओर से कोई सूचना या डॉक्यूमेंट या अपडेट करने का कोई संदेश आता है तो उस पर आपको जानकारी मिल सके। बैंक खाते नियमित जांच करें। पेंशन की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में आती है, इसलिए समय समय पर बैलेंस या पासबुक अपडेट अपना कराते रहो। देखो, एक बात आपको मैं बता दूं, आपको अगर ये सब काम कर लेते हो तो किसी भी प्रकार से पेंशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैं आप लोग के लिए जानकारी इसलिए लाता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए। देखिए, एक भाई मुझसे और जो प्रश्न कर रहे थे कि नई वृद्धावस्था पेंशन आने में इतना समय क्यों लग रहा है, बाकी सब पेंशन समय पे आ जाता है, तो नई वृद्धावस्था पेंशन में देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है। देखो, मुख्यतः एक कारण, दो कारण, यहाँ कई कारण हो सकते हैं। अभी मैं आपको कई कारण बताता हूँ, इनमें से कोई भी हो सकता है। देखो, देखा ये गया है वृद्धावस्था पेंशनियर में बड़ी संख्या में लोग जो है जुड़े, जिसकी वजह से पेमेंट आने में भी देरी हो रही है। यही एक बड़ा कारण है, सबसे पहला, जिस वजह से पेमेंट प्रोसेसिंग में समय हो रहा है। ऊपर से सरकार ने काफी चीजें गड़बड़ ऐसी पकड़ी जिसमें लोग गलत तरीके से पेंशन अपनी बनवाना चाह रहे हैं, उनको लिस्ट से बाहर करने के लिए सरकार ने नए नियमों का आदेश जारी कर दिया, फिर उसमें संशोधन भी किया। देखो, मुख्य तौर पे जो पात्रता का कड़ा सत्यापन हो रहा है, आधार, आय प्रमाण पत्र, उम्र की, परिवार की जानकारी और बैंक खाते का मिलान किया जाता है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन पेंडिंग या रिजेक्ट हो सकता है। ग्राम पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर भी जांच हो रही है। आवेदन कई स्तर से गुजरता है, इससे समय बढ़ जाता है। बजट और जो स्वीकृत सीटों की उपलब्धता, नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए वित्तीय स्वीकृति और उपलब्ध बजट भी महत्वपूर्ण होता है। जो लोग आप लोग कहते हो ना हमारा पैसा तो एक साल से सब कुछ सही है तब भी नहीं आ रहा, देखो, नए लाभार्थियों को शामिल करने के लिए वित्तीय स्वीकृति, जो अब बेनिफिशियरी बन गई है, सब कुछ हो गया, नाम चढ़ गया, लेकिन पैसा आएगा तभी तो बटेगा भाई आप लोग को, तभी तो आपको जो पेंशन की किस्त मिलेगी। मेन समस्या यही आती है। गलत या डुप्लीकेट भुगतान रोकने का जो प्रयास होता है, हाल के मामलों में गलत व्यक्तियों के खाते में पेंशन जाने जैसी घटनाओं के बाद विभाग ने डेटा सत्यापन पर निगरानी को और सख्त कर दिया है। ठीक है, ऐसा संभव है। देखिए, देखो, ऐसा संभव है, लेकिन कि अभी मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा संभव है कि समय पे पैसा नहीं आ सकता। ऐसा हर बारी सभी वृद्धावस्था पेंशनियर को देरी का सामना करना पड़ेगा। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय पे आपकी, देखो, इस बार नियमों में बदलाव हो चुका है, अब नए नियम के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जिसमें वही लोग फॉर्म भरेंगे जो पात्र हैं, अपात्र लोग वैसे ही फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ये वैसी अच्छी चीज हो गई है, तो इसमें अब कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। राजेश सिंह जी, सीतापुर का न्यू ओल्ड एज पेंशन कोई न्यू अपडेट है तो प्लीज बताइए। देखिए,
न्यू अपडेट यही है कि इस बार किसी का भी भुगतान नहीं रुकेगा, अगस्त तक ही आएगा, लेकिन आएगा सबका। विकलांग पेंशन कब मिलेगी? शामली में भाई देखो 24 तक मिल जाना चाहिए, 26 में। महादेव चैनल, सीतापुर में वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? सीतापुर में वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? देखिए, वृद्धावस्था पेंशन अगर पुरानी वाली है तो 24 तक आ जानी चाहिए। शीला पांडे जी, मेरा बता दो, अमेठी में वृद्धा पेंशन एक बार भी नहीं आया है अभी तक, तो कब तक आएगी? देखिए, एक बार भी नहीं आया है। आप ही जैसे लोगों के लिए मैंने सारी अपडेट दी है, घबराए ना। अगर आपका सब कुछ सही है, आपने सारे सही डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, तो इस बार आपका आना तय है। पुजारी जी लिख रहे हैं, बलरामपुर जिला पुजारी दिव्यांग पेंशन जनवरी फरवरी मार्च मिल गया है, इस बार अप्रैल मई जून का, इस महीने के अंत तक वो भी क्लियर हो जाएगा। पुजारी जी निश्चिंत हैं। मुजफ्फरनगर में लिख रहे हैं कब आएगी? तसीम हेल्पर, भाई देखो पूरी बात लिखा करो, आपकी कौन सी पेंशन है। मुजफ्फरनगर में वैसे दिव्यांग या विधवा वृद्धावस्था पेंशन है तो हफ्ते भर में आ जाएगी। शैलेश यादव, फिरोजाबाद में नहीं आई है ओल्ड एज पेंशन। भाई देखो 10 दिन के भीतर जरा इस महीने के अंत तक आ जाना चाहिए। इस बार सबकी डिले है भाई, चिंता ना करो। हरदोई जिले का नहीं आया विकलांग पेंशन, 4 से 5 दिन के भीतर मंगल बुध तक आ जाएगा। अनिल कुमार जी, संजय कुमार जी लिख रहे हैं राजभर, संजय कुमार राजभर गाजीपुर से, पीएफएमएस क्यों नहीं दिख रहा है? पीएफएमएस तो चल ही रहा है, वहां पे देखने का तरीका बदल गया है। अब नो योर पेमेंट की जगह जो है डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर आता था, वहां पे नो योर पेमेंट हो गया, नया तरीका हो गया है। होरीलाल बघेल, होरीलाल जी आप इतने समझदार हैं तो आप अपनी जानकारी खुद ही क्यों नहीं इकट्ठा करते हैं? वीडियो देखने क्यों आ जाते हैं और गलत कमेंट करते हैं? जिसको नहीं देखना ना देखे, जिसको देखना है वो और लोगों को जानकारी से वंचित ना होने दे। प्लीज, गलत कमेंट करना है, देखिए सरकार, आपको सरकार विभाग से या किसी जो है जो कर्मचारी से आपको पूछने की हिम्मत नहीं है कि हम इस बार पेंशन क्यों नहीं बढ़ा। आप लोग सही मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं, अपने हक के लिए बात ही नहीं करते हैं, बोलते नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनको पेंशन से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है आप सभी लोग ऐसा कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको पेंशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बहुत तरीके की गलत कमेंट लोग करते हैं। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग को कोई सरकारी कोई कार्यालय में कोई बुजुर्ग, कोई असहाय, कोई ऐसे बीमार व्यक्ति दिखेगा तो आप उसकी सहायता नहीं करोगे। आप जो ताना देने, आप गलत बात बोलने जरूर आ जाओगे कमेंट सेक्शन में। आप लोग को इस बात के लिए थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर भी जो थोड़ा सा इतनी थोड़ी सी आप लोग को है कि नहीं। कैसी कैसी बात लिख देते हैं कमेंट में। आगे से भूल के भी ऐसे कमेंट, जो गलत कमेंट ना करें। ये मेरा यूट्यूब परिवार है, सभी दिव्यांगजन, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक, सब यहाँ समाज के सब सम्मानित लोग हैं। ऐसे गलत कमेंट ना करें बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश मऊ जिले का वृद्धा पेंशन कब आएगी? देखिए मैं आपको बता दूं, जो है जो चंदू राम जी, जो भी आपका नाम है, तो जो भी, देखिए मऊ जिले का वृद्धावस्था पेंशन 28 के, देखिए इस महीने के अंत में आएगा, लास्ट तक आप निश्चिंत हैं। थोड़ा देरी हो सकता है पूर्वांचल के जिलों में। कमला भास्कर जी, मेरा वृद्धा पेंशन दोबारा मई में पीएफएमएस एक्सेप्ट हो गया है, बताइए कब तक आएगा? इस बार आ जाना चाहिए, निश्चिंत हैं। इस बार पर्याप्त फंड होगा और इस बार आज आपका आ जाएगा, निश्चिंत हैं। देखिए किसी भी प्रकार से किसी भी पेंशनियर को कोई समस्या ना हो, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है। आप लोग को समस्या से निजात दिलाने के लिए, आप लोग की कंफ्यूजन को कम करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, ना कि कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका भाई आपके संग हमेशा साथ है। किसी भी प्रकार से समस्या हो, आप अपने भाई को संपर्क करें। जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को शेयर करें, किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज देखिए लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, मुरादाबाद, रामपुर, गजरौला, गढ़मुक्तेश्वर, बदायूं, कौशाम्बी, ये सब जिलों में 4 से 5 मंगल बुध तक यहाँ पे ज्यादा पेंशन आ जाएगी दिव्यांग वाली, निश्चिंत है। धन्यवाद जी।